ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है यहाँ पे और 1 प्लस साइन एक्स है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स से। बेनिफिट क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट। अगर हम इसको ओपन करें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। और डिवीजन में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब हर सिंगल टर्म को अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, टैन स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स और कॉस एक्स। राइट, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स और कॉस एक्स। करेक्ट। अब बेनिफिट हमारे पास देखो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टैन एक्स, सो 2 टैन एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स। ठीक है। तो फाइनली हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan x इंटू सीकेंट एक्स। करेक्ट। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, tan x होता है। तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस एक्स और 2 tan x इंटू सीकेंट एक्स हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल सीकेंट एक्स। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स प्लस सी। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 tan x माइनस एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स प्लस सी।